जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रुप पे। और आज इस फॉर्म को एनालाइज करेंगे, बोथ फॉर्म को, एंड जानेंगे कि आखिर इसमें क्या है। एक जेंट्स की फॉर्म है जिनकी करंट एज 39 ईयर्स है। शुरुआत करेंगे गुरु के इस पर्वत क्षेत्र से। यहाँ की कैसी परिस्थिति है, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि त्रिशंकु की स्थिति इस पर्वत क्षेत्र पे स्पष्ट तौर पे बनी हुई है, जो कि कहीं से भी दोषयुक्त अवस्था में नहीं है। यानी कि इसकी प्रकृति जो सथी रेखाओं की है और चतुर्थ रेखा तक बिल्कुल शुद्ध रूप से आगे की तरफ गई है। ऐसी प्रकृति आपके लिए यहाँ पर गुरु प्रधान व्यक्ति होने का प्रमाण है। और इस कारण जो इसके गुण है वो व्यक्ति के अंदर समाहित रहने वाले हैं, जिसमें व्यक्ति के अंदर गंभीरता, ज्ञान और चीज़ों को सही तरीके से देखने का नज़रिया विकसित होता है और जीवन को सही गति से आगे बढ़ा पाने में आप सक्षम हो पाते हैं। इसके अलावा इस पर्वत क्षेत्र पर जीवन रेखा से निकलने वाली कई सारी रेखाएं हैं, जो कि अनंतर अलग अलग रूपों में आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इन सब का अलग अलग उद्देश्य है जीवन के अलग अलग कालखंड में। जो सबसे पहले एक है कि व्यक्ति के अंदर एक महत्वाकांक्षा का विकास होगा और जीवन में सतत विकास की रास्ते पे वो बढ़ने की कोशिश करेगा, सही तरीकों को आजमाते हुए, किसी भी तरीके से किसी गलत कृत्य में और गलत मंशा के साथ चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन ये प्रकृति हमेशा बदलती रहेगी, क्योंकि जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी, जिससे आप अपॉर्चुनिटी भी मान सकते हैं, कई दफ़े दुर्भाग्य भी मान सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलती रहेंगी और जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होगा उससे कहीं ना कहीं भटकाव की एक स्थिति बनी रहेगी और असुरक्षा की भावना भी यहाँ पर बलवती दिख रही है। इसके अलावा धर्म के प्रति और कर्म के प्रति व्यक्ति का झुकाव अच्छा खासा रहेगा, इसलिए जीवन में कहीं ना कहीं एक शांति की झलक दिखेगी। हालांकि आत्मिक रूप से उतनी शांति की स्थिति दिख नहीं रही, ठीक है, तो वो थोड़ी सी मुसीबत का कारण यहाँ पे बनेगी। हालांकि घर गृहस्थी से व्यक्ति समृद्ध रहने वाले हैं और ये प्रारब्ध में ही है, ठीक है, और डेस्टिनी में भी उसी तरीके से दिख रही है। इसके अलावा चलेंगे आपके सैटर्न के इस माउंट पे। यहाँ की क्या स्थिति है, ये फिलहाल दबाव में है और इनके अंदर की प्रकृति बता रही है कि फिलहाल किसी भी प्रकार के लोन, ईएमआई वगैरह के कुचक्र में, जाल में नहीं फंसना चाहिए, अन्यथा कर्ज के दबाव में आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो एक स्थिति है ये असुरक्षा की भावना के कारण पैदा हो रही है और व्यक्ति अपने आसपास मौजूद कुछ अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहा है, खुद पे भरोसा उस तरीके से नहीं कर पा रहा है जो कि उसे आगे की तरफ लेके चलता हुआ चला जाए। इसलिए समय है खुद का रिव्यू करने का और अपने आसपास मौजूद संसाधनों को और मौक़ों को पहचानने का और उस पर कार्य करने का, जो कि आपको आगे की तरफ लेके चला जाएगा। बिकॉज ऑफलाइन स्टडी में आपकी डेस्टिनी काफ़ी बेहतर दिख रही है, खासकर जो अभी आपकी एज चल रही है इस टाइम भी और आगे आने वाले टाइम में भी, ठीक है। तो इस पर अपनी चीज़ों को गौर करें। हाँ, किस तरफ गौर करना चाहिए इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करेंगे आपके सूर्य के इस क्षेत्र की, यहाँ की कैसी परिस्थिति है। सूर्य के इस क्षेत्र पर देखो एक भौरे की जैसी स्थिति बनी हुई है और वो भी कहाँ पे, तो संधि के इस क्षेत्र में, जिसे बहुत सारे लोग छोटी मोटी मुद्रिका के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रकृति आपके लिए यहाँ पर क्या कर रही है, ये एक देखो जब भी ये बनेगी ना तो क्या होगा कि जितनी आमदनी होगी उतने ही खर्चे होंगे, ऐसी स्थिति को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप सेविंग कर लो, अगर सेविंग कभी कर भी लोगे ना तो एक ही कुछ ऐसी मुसीबत आएगी कि जो सेविंग है सब उसमें चली जानी है। फिर आप एक एक पैसे से जोड़ना शुरू करोगे, फिर कुछ दिन थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर कुछ दिनों के बाद कहानी वहीं की वहीं आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को बताता है। हर एक कोई काम शुरू करेंगे, थोड़े से समय के बाद फ़ायदा आना बंद हो जाएगा, फिर उस वहाँ से निराशाजनक परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, फिर उन चीज़ों को छोड़ देंगे। कोई एक चीज़ होगी जिसे हमेशा पकड़ के रखेंगे। लेकिन क्या बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, उसकी तरफ बढ़ने में कहीं से भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ बता रही हैं कि 3 से 4 कुछ नुकसान वाले कार्य करने के पश्चात व्यक्ति अस्थायी तौर पे अपनी चीज़ों को कर पाने में सक्षम यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और जो आपकी एज है ऑलरेडी वो पूरी हो चुकी है, अब आप करने में कहीं से भी कोई बुराई नहीं है और ना ही कोई दुर्योग की स्थिति यहाँ पे बन रही है। इसके अलावा बुद्ध के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ की परिस्थितियाँ अच्छी हैं, लेकिन जो ज्ञान अंदर में है ना उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं विश्वास की कमी हो रही है और उस कारण चीज़ें सही तरीके से विकास नहीं कर पा रही है, ठीक है। वैवाहिक जीवन में बहुत सारी शुरुआत से लेके विवाह और विवाह के बाद तक की चीज़ों में कुछ सामंजस्यता का अभाव दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मतभेद की जैसी स्थिति है और कुछ दोष की उपस्थिति भी स्पष्ट तौर पे दिख रही है, तो उससे संबंधित कुछ उपाय व्यक्ति को करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो हृदय रेखा की स्थिति है वो सामान्य से बेहतर गति से चल रही है, लेकिन भावुकता कभी कभी बहुत ज़्यादा हावी हो जाने के कारण
सही फैसला लेने में कहीं न कहीं व्यक्ति पीछे रह जाते हैं, क्योंकि एक साथ दिमाग में कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं। किसी एक विषय पर अगर सोचने बैठेंगे तो पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और ये परिस्थिति किस लिए पैदा हो रही है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा की चाल यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर रही, प्लस इनके मध्य में जो बहुत सारे छोटे-छोटे क्रॉस हैं ना, ये चीज़ों को धीमा करने का कार्य कर रहे हैं और कहीं न कहीं रोकने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है? तो इस कारण क्या हो रहा है कि चीज़ों में व्यक्ति फँस के रह जा रहा है। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी कहानी वहाँ पे शुरू हो जानी। ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपके लिए मुश्किलों को बढ़ा रहा है। क्या इसमें शांति की खोज की तरफ व्यक्ति को जाना चाहिए? क्या इसमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि आत्मिक और मानसिक शांति व्यक्ति को मिल सके? निश्चित तौर पे शास्त्रों का अध्ययन करना और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके उससे संबंधित सत्संग में भाग लेना यहाँ पर जातक के लिए बेहतर फलों का निर्माण करने में सक्षम है। इसके अलावा मंगल के इस क्षेत्र में नीचे की तरफ से जो आती रेखाएँ हैं, ये रेखाएँ आपके लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधित विकारों को खड़ा कर रही है, जो कि राजसी क्या मर्ज बोलते हो ना, हाँ, राजसी मर्ज यानी कि बीमारियाँ से संबंधित है। तो अपनी दिनचर्या पर, अपने खान-पान पर पूर्ण ध्यान रखना यहाँ जातक के लिए अच्छा होगा, अन्यथा तपेदिक रोग की जैसे संभावना यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है? इसके अलावा जो हड्डी से संबंधित रोग होती है उसके भी योगों का निर्माण हो रहा है, तो इससे बचना जातक के लिए अच्छा रहेगा। मंगल के इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे समस्याएं कुछ ज़्यादा बलवती हो चली है, तो चल अचल संपत्ति और अपने परिवारजनों से मिले हुए कुछ चीज़ों के खोने का डर यहाँ पे आपके लिए बलवती होता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि होता है ना कई दफ़े कि हमारे बहुत सारे ज़मीन वगैरह हो और जो हमारे रिश्तेदार हो या पाटीदार हो, वो लोग कई दफ़े क्या करते हैं कि चीज़ों में बेईमानी कर लेते हैं और आपको नहीं देंगे कुछ और दूसरे को दे देते हैं। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें आपके आसपास काफ़ी मौजूद हैं। ठीक है? जहाँ पे नुकसान की आपके लिए संभावना बढ़ रही है, कुछ अपने ही धोखा देने की स्थिति में है, पैसे लेके भी बचा लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो इन चीज़ों से आपको फ़िलहाल बचना पड़ेगा और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। पैसे खुद से तो कहीं किसी को उधार देना मत, नहीं तो फिर वो मिलेगा नहीं कभी। ठीक है? इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें बाद में विवाद में तब्दील होंगी और फिर आप दो के बीच में 4, 5, 6 और कई सारे लोग आ जाएंगे सुलझाने के लिए, जो तथाकथित रूप से सुलझाएंगे, हालांकि सुलझनी नहीं है, वो उलझती जाएगी। इसके अलावा आपके लिए बात करें तो इस मध्य के क्षेत्र में जो एक कोण की स्थिति बनी है, ये देखो ये अच्छा है। ठीक है? एक अस्थायी कोण है, और जब ऐसी स्थिति बनेगी ना तो ये आर्थिक परिस्थितियों को आपके लिए बेहतर बना के रखेगी हमेशा के लिए, लेकिन ये अभी एक्टिव हुई नहीं है, यानी कि बस चुपचाप रखी हुई है। लाइक आप घर में टीवी ले आए और अभी तक उसे आपने प्लग में लगाया नहीं है, तो बैठी हुई है। ठीक है? इसी तरीके से ये अभी काम कर नहीं रही है, तो इसे काम करवाना पड़ेगा और अपनी चीज़ों का रिव्यू आपको यहाँ पे करके आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हालांकि एक इशू है कि जब भी कुछ अच्छा करते रहोगे ना, उस समय हेल्थ आपका साथ यहाँ पे नहीं देती दिख रही। ठीक है? तो पहले से चीज़ों को बेहतर करते हुए चलना अच्छा रहेगा। आपके चंद्र के इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ की परिस्थिति अच्छी है, कोई दोष नहीं है। शुक्र के इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे दोष हैं, और शुक्र की ये स्थिति रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं घाटे का काम कर रही है, और आपके लिए जैसे घोड़ा गाड़ी वगैरह से आपको यहाँ पे समस्या है। ठीक है? मशीनरी रिलेटेड जो भी काम आप करते हैंगे, तो उसमें ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी को दर्शा रहा है, और आपको एक ऐसा बोलते हैं ना एक्सपीरियंस्ड वैसा बंदा बना रहा है, और आप खुद से भी अगर उन चीज़ों को अपने स्तर पे करना शुरू करें निजी रूप से, तो आपके लिए लाभ के योग यहाँ पे ये बनाने का काम करेगा। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ थोड़ी सी समस्याएं भूलने की आपको यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? और कान से संबंधित विकार भी आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें मनमंत्र की रेखाओं की स्थिति, मध्य में एक बड़ा सा गैप चीज़ों को भटकाने का कार्य कर रही है, हालांकि दिक्कत नहीं है, चीज़ें संभल जाएंगी। एंड जीवन रेखा की स्थिति चलो अच्छी है, ऑलरेडी आप 35 जब आपकी एज थी उस समय आप मुसीबत से निकल चुके हैं, बाल बाल बचने की कंडीशन आपकी थी और वहाँ से आप आगे बढ़ चुके हैं, तो अब जीवन में कोई अकाल योग की स्थिति फिलहाल है नहीं। ठीक है? तो बढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र के इस क्षेत्र में आना एक कहीं ना कहीं आपको भलमानुस बनाता है और चंचलता को बढ़ावा दे रहा है, तो कभी कभी चीज़ों को बहुत गहराई से जानने के बाद उस पर यकीन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? तो सही रहेगा। एंड चलो अब आपकी दाहिनी हथेली में जाते हैं, सॉरी लेफ्ट पाम में, बाई हथेली में, एंड वहाँ से जानते हैं कि डेस्टिनी किस तरफ
कैसा इशारा कर रही थी। डेस्टिनी में आएंगे, सबसे पहले आपके गुरु के क्षेत्र की बात करेंगे। काफ़ी समृद्ध पर्वत क्षेत्र, काफ़ी बेहतरीन पर्वत क्षेत्र, एक बेहतर संभ्रांत परिवार में, खाते पीते परिवार में, संस्कारी परिवार में आपका जन्म, जहाँ से सारे संस्कार आपको उसी तरीके से मिले। धन के मामले में कुछ चीज़ें प्रतिकूल थीं, लेकिन फिर भी आप पर उसका उस तरीके से कभी कोई असर नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर भी गुरु प्रधान के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए शांत और सौम्यता की प्रकृति भी आपके अंदर पैदा करने की स्थिति बना के रखा है इन्होंने। ज्ञान काफ़ी अर्जित किया है आपने, और सही तरीके से उसका उपयोग भी करने के लिए हमेशा आप तत्पर होते हैं। हालांकि पूर्ण रूप से उसका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। मैंने एक हॉलीवुड की मूवी देखी थी, उसमें एक ने बोला था कि मेरा 100% यूज नहीं हो रहा है इस कंपनी में। ठीक है, वैसे ही कहानी आपकी है। तो इसमें क्या है, फिर शनि का जो यहाँ पे है ना, जब जब इनकी महादशा ढैया वगैरह की जैसी सिचुएशन आएगी ना, तब तब ये आपको कर्ज के जाल में फंसाएंगे, पैसों को आपका नुकसान करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो उस समय चीज़ें फिर नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। देखो, बहुत सारे लोगों की कुंडली देखोगे ना, तो उसमें रहेगा कि सारे ग्रह इनके अस्त हैं, सारे फलाना ये हैं वो हैं। हम लोग एक छोटे परिदृश्य में चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, कि यार ये क्या बात हुई, सूर्य भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ अस्त है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो कहीं से कोई कमी नहीं रखी। लेकिन डेस्टिनी जो है ना, वो बड़े स्तर पे दिखती है। ठीक है, और जैसे दिन के बाद रात होती है ना, रात के बाद दिन, उसी तरीके से आपका एक बार सब उदय है ना, तो अगले जन्म में फिर अस्त होना है। वो चीज़ें इसी प्रकार से चलती रहती हैं। जो जगह है दिन भर रात में सोएगा ही ना, कब तक जगा रहेगा। तो समझ लो, कुछ अच्छे कर्म किए, फिर से मनुष्य में जन्म ले लिया, तो अगली बार अस्त होगा, फिर उदय होगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। फिर इसके बाद आपके सन के इस माउंट की हम देखें तो यहाँ की कंडीशन क्या है। तो देखो, सन की जो अमाउंट है, ये थोड़े यहाँ पर चौधरी बने बैठे हैं। ठीक है, और मतलब एक होता है ना कि जितनी चादर है उससे ज़्यादा फैल के बैठे हैं कि नहीं भैया, सारा एरिया हमारा ही है, जैसे मन करेगा हम बैठोगे। ठीक है, क्या कर लोगे यार तुम लोग। तो ये प्रकृति आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि के क्षेत्र में, जैसे लाइक चाइना आपके इंडिया में घुसपैठ करे तो तकलीफ होती है ना, वैसे ही यहाँ पे सैटर्न तो वैसे भी बने पड़े हैं, और ऊपर से सन की घुसपैठ हो गई, तो इनके लिए यहाँ पर अच्छा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मौके बड़े बड़े आपके पास आएंगे, आपको ललचाएंगे, आप उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और बाद में बस हाथ में कुल्फ़ी पकड़े वापस आ जाएंगे। तो मतलब कुछ मिलेगा नहीं, जिस अकॉर्डिंग जाएंगे ना, जो चाहिए वहाँ पे वो चीज़ें मिलेंगी नहीं। प्रवेश तो बड़े उत्साह के साथ होगा, एंट्री तो बड़ी ज़बरदस्त होगी, तगड़ी होगी, लेकिन अंदर जाने पे मतलब कहानी होनी ही नहीं कुछ। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे परेशान करने वाली है। इसलिए उसी काम में हाथ डालना है, वही चीज़ें करनी है जो कि जिस पर हमारा 100% कंट्रोल हो, जिसके बारे में पूर्ण रूप से हमें जानकारी हो। अदरवाइज वहाँ जाके ठगे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नुकसान देने वाली है। देखो, कुछ काम ऐसे हैं, जैसे हेवी मशीनरी से रिलेटेड अगर कोई टेक्निकल काम करते हो, कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह, तो उसमें आपके लिए अच्छे मौके हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स के रिलेटेड कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाते हो, लाइक स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस, तो उस समय भी आपके लिए यहाँ पर फ़ायदे की स्थितियाँ बनी हुई है। आपकी जो पत्नी है, उनके हाथों से चीज़ों का आगे की तरफ बढ़ाया जाए या शुरू करवाया जाए, तो वहाँ पे कुछ अच्छा होगा। हालांकि ये काम जब भी हो, अमावस्या के बाद की चढ़ती हुई तिथि में होनी चाहिए, उससे पहले अगर करोगे तो वो फिर नुकसान देगा। ठीक है, हालांकि पूर्णिमा का जन्म हो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। उन चीज़ों पर भी गौर करना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा आपके दूसरे मंगल के यहाँ पे प्रथम मंगल की स्थिति देखें तो जीवन रेखा के साथ जो चलती हुई रेखा है ना, देखो ये अपुष्ट है, यानी कि खुद पे इनका कॉन्फिडेंस नहीं है। इस कारण क्या है कि साहस का भी अभाव है। ठीक है, और इस साहस का अभाव आपको बार बार आपके पैर पीछे की तरफ खींचेगा। ठीक है, बहुत हिम्मत करके अगर थोड़ा सा आगे बढ़ भी जाओगे, फिर भी वो चीज़ें कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेंगी ना कि पता चलेगा कि रिजल्ट मिला नहीं, तो फिर से वापस आ जाते हैं, पूरा मुस्को भवा। ऐसी सिचुएशन को बढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरे मंगल की स्थिति देखिए, ठीक है, ज़्यादा घूमने फिरने का मौका अब नहीं मिलेगा, वैसे तो बहुत मिल चुका है। शुक्र यहाँ पे वही जो बात हो रही थी ना अस्त वाली, वैसी हो रखी है। ठीक है, तो जीवन में जो चीज़ें प्राप्त हैं वो चीज़ें प्राप्त हैं, आगे बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त करने में थोड़ा समय आपको लगने के योग बनेंगे। भाई बंधुओं से प्रेम वगैरह वाला व्यवहार आपका अच्छा खासा है, वो बनाए रखें। वो वहाँ से तो नहीं होगा उतना, लेकिन अपनी तरफ से करके रखने में कोई बुराई नहीं है। विदेश यात्रा के योग भी हैं आने वाले समय में। देखो, घर के मामले में आप बड़े खुश नसीब हो। ठीक है, तो घर वगैरह आपके पास होंगे एक से ज़्यादा। ठीक है,
और खुद भी ले लोगे। बच्चों की परवरिश आपकी सही होगी जीवन में, लेकिन चिंताएँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो हमेशा चलती रहेंगी साथ-साथ में, ठीक है? बेचैनी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है आपकी मरते दम तक। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नहीं होती, और ये चलता रहता है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हृदय रेखा जो इस तरीके से छूटती हुई चली जा रही है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है? ये स्थिति कई दफ़े आपसे कुछ ऐसे काम करवा लेगी जो कि आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, ठीक है? तो मौके किस्मत का पता नहीं होता कि आपको किस लेवल तक पहुँचा दे। तो आप कोशिश करते रहना कि भगवान की शरण में रहें, भक्ति करते रहें, ताकि वैसी बुरी स्थिति ना आए। मस्तिष्क रेखा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, और ये आने वाले वर्षों में आपके लिए रास्ते आपको दिखाती रहेगी। ये आपके ऊपर है कि आप उन चीज़ों को पहचान पाते हैं या नहीं, ठीक है? बाकी परिस्थिति अच्छी है, आपका कोई सवाल वैसा था नहीं। तो जो भी सवाल हो टू द पॉइंट आपको उसकी जानकारी मिलेगी थ्रू व्हाट्सएप। जब आपको टाइम दिया जाए उस समय आप थ्रू व्हाट्सएप कॉल और मैसेज रिकॉर्डिंग्स के थ्रू अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, एंड उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो आपको उसी समय बता दी जाती है, ठीक है? तब तक के लिए जय श्री राधे। और जो लोग वीडियो अब तक देख चुके हैं उन्हें बता दूं कि ये फ्री सर्विस नहीं होती, जहां से आप नंबर लेते हो यानी कि डिस्क्रिप्शन से वहां पे लिखा हुआ है कि फुली पेड सर्विस, तो वो भी पढ़ा करो, सिर्फ नंबर मत पढ़ा करो, ठीक है? मैं बार बार नहीं बोलूँगा सारे वीडियो में ये चीज़ें। तो वैसे अगर आप आओगे तो ठीक है, अदरवाइज़ सीधा पाम भेजते हो, फिर नहीं पूछते हो, तो मैं भी सीधा रिपोर्ट करता हूँ, ब्लॉक करता हूँ, कोई जवाब नहीं देता हूँ। दैट्स ऑल। जय श्री राधे।